Assalamualaikum. I am Saira Batul, student of Nutrition and Dietetics from Punjab University. और इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप 19 आउट ऑफ 19 MCQs कैसे ठीक कर सकते हैं अपने इंग्लिश के पेपर में इन द बोर्ड सिस्टम। क्योंकि मैं इस सिस्टम से गुजर के आई हूँ तो मुझे पता है कि बच्चों को क्या डिफ़िकल्टी होती है। और इंग्लिश में ख़ास तौर पे यही होता है कि बच्चे समरी भी कर लेते हैं, हर चीज़ कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर ट्रांसलेशन हर चीज़ हो जाती है, लेकिन MCQ इज़ अ पार्ट कि 19 MCQs आते हैं इंग्लिश में और वो डिफ़िकल्ट हो जाता है स्पेशली टॉपर्स के लिए कि दे वांट देयर ऑल MCQs करेक्ट, कि वो चाहते हैं कि हमारे 19 आउट ऑफ 19 ही ठीक हो। लेकिन वो कुछ सिनेरियो इस तरह का बन जाता है कि पेपर का प्रेशर और उसी टाइम में वो 19 MCQs टिक मार्क कर देने, और अगर ज़रा सा भी टिक मार्क A से B हुआ, B से C हुआ तो वो आपका नंबर गया। मतलब कि आपके 75 में से 75 आने हैं तो आपके 74 आएंगे। तो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि आप कैसे वो 19 आउट ऑफ 19 मार्क्स ले सकते हैं। और वो कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आपके पास जो भी बुक होगी इंग्लिश की, आप जो हेल्प बुक यूज़ करते हैं, और मोस्टली स्टूडेंट्स ब्राइट इंग्लिश ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो मैं आपको उसी बुक में से बताऊंगी कि आपने वो कैसे करना है। आपने सबसे पहले तो अपनी उस बुक के इंडेक्स पे जाना है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से करना है, और जो कि मैंने अपने पेपर से एक दिन पहले किया था और मेरे 19 आउट ऑफ 19 MCQs ठीक थे जो मैं लगा के आई थी। आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ इट। 9th की ब्राइट इंग्लिश जो मेरे पास अभी तक पढ़ी है, अब मैं यूनिवर्सिटी में आ गई हूँ। ये सायरा बतूल लीडिंग ब्राइट इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। तो आपने जाना है, आप जब ये ओपन करते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल एंड पे दिया होता है पास्ट पेपर्स ऑफ डिफरेंट एजुकेशन बोर्ड्स। अब ये 477 पेज पे लाया कर रहा है। अब हम इसको ओपन करेंगे तो ये सारे एजुकेशन बोर्ड्स के MCQ स्टार्ट हो गए हैं। तो ये आ गया 477 पेज। अब इसमें आपको सारे MCQ मिलेंगे, जिस तरह ये करेक्ट स्पेलिंग्स, ये करेक्ट मीनिंग्स। तो इधर यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। और ये मैंने अपने पेपर से लास्ट डे पे किए थे सारे एजुकेशन बोर्ड्स के, और MCQs हमारे बोर्ड्स के रिपीट होते हैं, कोई भी न्यू MCQ नहीं आता है। तो आपको यहाँ से करने हैं ताकि आपके सारे MCQs करेक्ट हो सकें। एज यू कैन सी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी, और ये सारे मैंने अपने टाइम में सॉल्व किए थे। तो ये देखें, पास्ट पेपर ऑफ डिफरेंट एजुकेशन बोर्ड्स क्लास 9th। अब ये भावलपुर बोर्ड का 2018 का ऑब्जेक्टिव है कि जो कि सारा सॉल्व किया हुआ, साथ इसके सब्जेक्टिव पेपर भी दिया। आप साथ साथ सब्जेक्टिव पेपर चेक करते हैं और साथ साथ ये दूसरे MCQ सॉल्व करें। ये भावलपुर बोर्ड का MCQ है। और इसी तरह अब आगे जाएंगे, ये DG खान बोर्ड का 2018 के MCQs हैं, DG खान बोर्ड के। ये फैसलाबाद बोर्ड के 2018 के हैं, और गुजरावाला बोर्ड के 2018 के हैं। और जब मैं ये MCQ सॉल्व कर रही थी तो मेरे एक दो MCQs रॉन्ग हो रहे थे, और मुझे टेंशन हो रही थी कि अभी पेपर से एक दिन पहले मेरे ये MCQs रॉन्ग हो रहे हैं, तो मैंने पेपर वाले दिन क्या करना है। लेकिन जैसे जैसे मैं सॉल्व करती गई तो मैंने रियलाइज़ किया कि नॉट इन भावलपुर बोर्ड, लाहौर बोर्ड, ये सारे बोर्ड के MCQs मैच कर रहे हैं, मतलब वही वही MCQs रिपीट हो रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा MCQs थे, और जब मैंने ये सारे कर लिए तो एंड पे मेरे सारे MCQs ठीक होना शुरू हो गए, और मैं फुल कॉन्फिडेंट हो गई कि अब जिस तरह का मर्ज़ी MCQ आ जाए मैं कर लूँगी। ये एंड पे इनकी आंसर की भी दी हुई है। और इस तरह से ये वाला MCQs करने से क्या होता है कि इस तरह MCQs करने से आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब जिस तरह का भी MCQ आ गया ना, मैं सॉल्व कर लूँगी। उस टाइम जब मैंने अपने टाइम में ये MCQ सॉल्व किए थे, जब मैं 9th के पेपर देना था, कि कल मेरा पेपर था और आज मैंने सारे MCQ सॉल्व कर लिए थे, तो मैंने कहा था कि जितनी MCQ की प्रैक्टिस करनी थी ना, मैंने कर ली। पूरे साल भी मैंने सारे MCQs किया, और लास्ट डे पे मैंने सारे बोर्ड्स के MCQ सॉल्व कर लिए। अब मेरी तैयारी इतनी ज़्यादा है कि अब मुझे मज़ीद तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, और अब जैसा भी MCQ आएगा मैं सॉल्व कर लूँगी। और यही वाला कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, और यही एक टॉपर का कॉन्फिडेंस होता है कि जिस तरह का मर्ज़ी क्वेश्चन आ जाए मैंने सॉल्व कर लेना है। फिर हमारा पेपर हुआ था, मेरे 19 आउट ऑफ 19 MCQs करेक्ट थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ड्यू टू कोविड मतलब वो 9th के पेपर्स कैंसिल हो गए थे, और हमारे 10th के 4 पेपर्स हुए थे, और जिसके मार्क्स हमारे 9th में भी लगे थे, हमारा रिज़ल्ट आया था। लेकिन मेरे सारे MCQs ठीक हो गए थे। अगर आप लोग भी इस तरह करेंगे सो इंशाल्लाह यू विल ऑल्सो गोट देम 19 आउट ऑफ 19। थैंक यू सो मच। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।
एंड फर्दर बताएं कि आपको किस टॉपिक पे कैसी वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।